विद्यार्थियों का रामानंद क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। आप जो है आगे मूव करेंगे मात्रक में। मात्रक में पहले हम कुछ राशियां हैं, क्योंकि आप जो है एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस पद्धति में मीट, दूरी, द्रव्यमान और समय का मात्रक देख चुके हैं, तो उसके आधार पर कुछ राशियों के हम मात्रक देखते हैं। पहला मैं ले रहा हूं क्षेत्रफल यानी एरिया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर मैं बात करूं, लंबाई एक दूरी है और चौड़ाई भी एक दूरी है, और दूरी का मात्रक आपका मीटर होता है एमकेएस में, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। अगर सीजीएस की बात करें, ये तो एमकेएस है, अगर आप सीजीएस की बात करते हैं तो सीएम स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप एफपीएस की बात करते हैं, ब्रिटिश प्रणाली की बात करते हैं, तो फुट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो है आपका वो है आयतन। आयतन को हम वॉल्यूम कहते हैं, और वॉल्यूम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये तीनों ही दूरी के हैं, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर क्यूब, घन मीटर। अगर सीजीएस में बात करोगे तो घन सेंटीमीटर, और यदि फुट में बात करोगे तो घन फुट। अब हम जो बात करें घनत्व की, तो घनत्व का घनत्व डेंसिटी द्रव्यमान और आयतन का अनुपात आपका घनत्व कहलाता है। अब देखिए द्रव्यमान का जो है एमकेएस में किलोग्राम मात्रक होता है, यूनिट होती है, और वॉल्यूम का भी आपने एमकेएस में निकाला ही है, मीटर क्यूब। अब अगर सीजीएस की बात करो तो ग्राम प्रति सीएम क्यूब। यदि आप एफपीएस की बात करो तो पाउंड प्रति फुट क्यूब। तो इस प्रकार मैंने आपको तीनों राशियों के एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में मात्रक बताए। अब देखिए इसके बाद कुछ ऐसे विशिष्ट पद हैं जो आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका आवेग है, आवेग एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड यानी बल इंटू समय, द्रव्य बल इंटू समय का गुणनफल आपका आवेग कहलाता है, और बल का मात्रक हमारा न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड। अब देखिए यहां बल एक अलग शब्द आया, फोर्स, तो इसका हम पहले देखते हैं बल। तो बल क्या होता है? वह कारक, बल बराबर आप कहते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर ma। द्रव्यमान का एमकेएस में मात्रक आपका किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक आपका लिखने से पहले या छठे पर देख लें, एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन। वेग में
परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर यानी वेग बटे समय, वेग बटे समय। अब यहां एक वेग भी नया शब्द है। तो यहां देखिए, आप बोर्ड पर गौर कीजिएगा, आप जो है स्क्रीन पर आपको यूनिट में किसी प्रकार की जो है आपको समस्या नहीं रहेगी, प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। और ये क्लास आपकी पटवार, एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी और टेक्निकल स्टूडेंटों के लिए भी बहुत उपयोगी है ये। तो वेग, वेग का मात्रक आप मैं यहां निकाल रहा हूं, देखिए 7वां लिख रहा हूं मैं फिर आपको, वेग, वेलोसिटी। तो देखिए वेग, वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय, विस्थापन, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन एक दूरी है, तो विस्थापन का एमकेएस में मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो इसका एमकेएस में हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब बात करता हूं मैं त्वरण की। तो वेग का हमने क्या निकाला है? मीटर प्रति सेकंड, और समय बटे है तो सेकंड, यानी ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां बात करें तो किलोग्राम। अब त्वरण, त्वरण का आप निकाल चुके हैं एमकेएस में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक एमकेएस में क्या हो गया? किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि सीजीएस की बात करते हो आप तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और यदि एफपीएस की बात करते हैं आप तो फुट पौंड फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार यदि अब आप त्वरण पर आते हैं तो एमकेएस में आपका मीटर प्रति सेकंड है, तो मीटर से छोटा मात्रक आपका क्या होता है? तो आपका मीटर से छोटा मात्रक आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो सीएम प्रति सेकंड स्क्वायर। इधर इसमें आए तो आप फुट प्रति सेकंड स्क्वायर। अब विस्थापन की बात करें, सॉरी वेलोसिटी की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड एमकेएस में है। सीजीएस में आप देखते हैं तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और एफपीएस में देखें आप तो फुट प्रति सेकंड हो जाएगा। तो देखा आपने मैंने किस तरीके से तीनों ही प्रणालियों में इनको इंटर चेंज कर दिया है। अब अगली आप राशि की बात करते हैं हम, जो इंपॉर्टेंसी रखती है हमारी, वो है आपकी 8वीं राशि है, वो आपका दाब या प्रतिबल, यानी प्रेशर, और या प्रतिबल को हम स्ट्रेस कहते हैं। तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत कार्यरत बल को हम उसका दाब कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को आप पास्कल कहते हैं। दो थे, एक समतल कोण यानी आपका एंगल,
तो इसका मैंने आपको रेडियन बताया था। और समतल कोण जो है चाप बटे त्रिज्या, इसका ज्ञात करने का फार्मूला होता है। दूसरा मैंने आपको पूरक सप्लीमेंट्री मात्रक बताया था, ठोस कोण। ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। तो वहां आपने स्टे रेडियन देखा था। अब देखिए, इसी से मैं आपको आगे लेके चल रहा हूं कि आपका कोणीय वेग या कोणीय गति, कोणीय गति या कोणीय वेग, यानी वेग का मतलब क्या बताया मैंने अभी, विस्थापन यानी दूरी बटे समय। तो कोणीय गति या कोणीय वेग, तो दूरी अब यहां कितनी है आपकी, चलता है रेडियन। तो रेडियन और समय आपका सेकंड, तो रेडियन प्रति सेकंड हो गया आपका। अब कोणीय संवेग की बात करते हैं, तो उससे पहले हम रेखीय संवेग देखें। रेखीय संवेग, लाइनर मोमेंटम, जिसका द्रव्यमान इनटू रेखीय वेग का गुणनफल, रेखीय वेग का गुणनफल। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, कभी कभी हम जानते किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर को हम न्यूटन भी कहते हैं, और ये हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकंड भी कह देता है आपसे। तो आगे हम जो है वो बात करते हैं कार्य की, कार्य या ऊर्जा की, वर्क और एनर्जी। तो कार्य बल इंटू विस्थापन के गुणनफल को आप बल इंटू विस्थापन का गुणनफल आपका कार्य कहलाता है। तो बल का मात्रक आपने देखा न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम जूल से व्यक्त करते हैं। अगर आप ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा आपकी mgh, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू ऊंचाई। तो देखिए, mg द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान का मात्रक kg, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हाइट का मात्रक आपका मीटर। तो ये भी आपका क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है, और ये भी आपका आएगा न्यूटन मीटर, जिसे हम जूल कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है। अब देखिए, आगे जो हम मूव कर रहे हैं वो हम जो है लंबाई यानी दूरी, द्रव्यमान और समय का पहले एमकेएस प्रणाली में संबंध देखेंगे। तो पहले दूरी का देखें आप, लेंथ का।
या डिस्टेंस, लेंथ। सबसे जो है एमकेएस प्रणाली में लंबाई का या दूरी का सबसे छोटा मात्रक एंगस्ट्रॉन होता है। एंगस्ट्रॉन जिससे तरंगों की जो है लंबाई नापी जाती है, एंगस्ट्रॉन। और उससे बड़ा आपका माइक्रोन होता है, और एक माइक्रोन जो है आपका 10⁻³ mm के बराबर होता है। यानी कि माइक्रोन आपका mm का 1/1000वां भाग होता है। mm से बड़ा मात्रक, mm का माइक्रोन के साथ संबंध होगा 1000 माइक्रोन। mm से बड़ा आपका cm होता है, और 1 cm में 10 mm होते हैं। और cm से बड़ा आपका dcm, डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। और डेसीमीटर से बड़ा आपका मात्रक मीटर होता है, और 1 मीटर में 10 डीसीएम यानी कि डेसीमीटर के बराबर होता है। देखिए यहां से देखिए 10-10 का गुणक चल रहा है, तो यहां महत्वपूर्ण पद देखने को मिलेंगे आपको। और मीटर से बड़ा हमारा डेकामीटर होता है, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, और डेका से बड़ा हेक्टामीटर होता है, और 1 हेक्टामीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, और हेक्टामीटर से बड़ा आपका किलोमीटर होता है, और 1 किलोमीटर 10 हेक्टामीटर के बराबर होता है। तो ये एमकेएस प्रणाली में दूरी या लंबाई के विशिष्ट संबंध हुए। अब आपसे इन्हीं में कन्वर्जन करा लेता है। तो पहले हम द्रव्यमान और इनके मात्रक देख लें, उसके बाद हम कन्वर्जन की बात करेंगे। तो द्रव्यमान का देखिए, अब आप मास का, द्रव्यमान का सबसे छोटी इकाई मिलीग्राम होती है, और 1 ग्राम में जो है 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। और ग्राम से बड़ी इकाई आपकी किलोग्राम होती है, और 1 किलोग्राम का संबंध ग्राम के साथ 1000 ग्राम होता है। और इससे बड़ी इकाई आपकी कुंटल या कुंतल कहते हैं, जिसे मैं KNT से लिख रहा हूं इसे। ये 100 kg के बराबर होता है, यानी 1 कुंतल में 100 kg होते हैं। और 1 मीट्रिक टन, क्योंकि एमकेएस का देख रहे हैं, मीट्रिक प्रणाली का देख रहे हैं, तो मैं मीट्रिक टन ही बोल रहा हूं। 1 मीट्रिक टन बराबर आपका 1000 kg। अब हम समय की जो है एमकेएस में, समय की तो आप तीनों ही प्रणालियों में एक ही इकाई या देखोगे संबंधों की, कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, और 1 घंटे में आपके 3600 सेकंड होती है। तो ये एमकेएस प्रणाली में हमने आपको
दूरी, द्रव्यमान और समय का संबंध बताया। अब मैं सीजीएस की बात करता हूं। तो सीजीएस का संबंध हमारा ज्यादा काम नहीं आता, मैं सीधा एफपीएस की बात कर लेता हूं, जिससे वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। कि एफपीएस, क्योंकि हम जो कन्वर्जन करेंगे, जो परिवर्तन करेंगे, वो एम के एस को एफपीएस में, यानी मीट्रिक को ब्रिटिश में और ब्रिटिश को मीट्रिक में रूपांतरण करेंगे। तो एफपीएस प्रणाली में हम 1 इंच, 1 इंच कितने के बराबर होता है? 8 सूत। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, और इससे बड़ा इंच से फुट होता है, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। इससे बड़ा आपका यार्ड यानी गज होता है। 1 गज यानी यार्ड, जो आपके भवनों की माप में, मकानों या प्लॉटों की माप में वर्ग फुट या वर्ग गज में ही मापा जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो 1 गज जो है वो 3 फुट के बराबर होता है। यहां से थोड़ा सा देखिए आप कि 1 गज में 3 फुट होते हैं। अगर 1 गज में आपको इंच पूछ ले तो 12 तिया 36 इंच। अब गज से बड़ा जो आपका होता है वो फलांग। 1 फलांग 220 यार्ड यानी कि 220 गज के बराबर होता है। और फलांग से बड़ी आपकी इकाई मील होती है, और 1 मील 8 फलांग के बराबर होता है। अब यहां से देखिए मील में कि 1 मील में कितने गज होते हैं। तो 8 इंटू 220 करोगे आप तो ये आपका 1760 गज आ जाएगा। अगर आपसे यूं कहे 1 मील में कितने फुट होते हैं, तो इससे आगे आप जो है 1760 को 3 से गुणा करोगे तो आपका ये 5280 फुट के बराबर आएगा। और आगे अगर आप जाओगे और इंच तक पहुंचोगे तो ये 63,360 इंच आएगा। तो ये एफपीएस में हमने लंबाई के देखे। अब हम एफपीएस में द्रव्यमान के देखते हैं। तो एफपीएस में हम द्रव्यमान के देख रहे हैं। एफपीएस में 1 पौंड कितने के बराबर होता है? 1 पौंड में 16 ओस होते हैं। 16 ओस। पौंड की छोटी इकाई जो आपकी होती है वो क्या होती है? ओस। और पौंड का द्रव्यमान, पौंड का किलोग्राम के साथ जो संबंध होता है, तो 1 पौंड अप्रोक्स आपका 453.6 केजी के बराबर होता है। इससे आगे की बात करें तो 1 केजी में आपके कितने पौंड होते हैं? 2.205 पौंड।
अगर इससे आगे आप ब्रिटिश टन की बात करें, एक मैंने मीट्रिक टन बताया था, अब आते हैं ब्रिटिश टन। ब्रिटिश टन, और एक ब्रिटिश टन 1016 केजी के बराबर होता है। और एक मीट्रिक टन का हमारे ब्रिटिश टन के साथ, एक मीट्रिक टन का ब्रिटिश टन के साथ अगर आप संबंध निकालोगे तो 0.98 ब्रिटिश टन के बराबर होता है। और आगे हम जो देखते हैं वो समय का देखते हैं, तो समय जो है उसकी वही इकाइयां होती हैं जो मैंने अभी बताई थी। अगली वीडियो में हम विमीय सूत्र और एमकेएस को सीजीएस में और सीजीएस को एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखेंगे। आज की इस वीडियो का मैं यही समापन कर रहा हूं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो।